नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड से आखिर किसी ने तो केआरके को सपोर्ट किया। केआरके को ट्रैप करके फंसाया गया है और ये बात 100% सच है। वरना एक इंसान कई महीने के बाद में विदेश से इंडिया आ रहा है और वो आते ही एयरपोर्ट पर अरेस्ट हो जाता है तो साजिश की बू आती है। अब इसी बात को दोहराया है पुरानी फिल्मों के एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलेआम कहा है कि केआरके को फंसाया गया है और वो साजिश का शिकार हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि किसी को भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इतने विरोध और इतने स्ट्रगल के बाद केआरके एक सेल्फ मेड मैन है। उसके ऊपर ईश्वर का हाथ है। कारण भले ही कोई भी हो, लेकिन बॉलीवुड ने उसे कभी भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने अपने अकेले के दम पर पूरे बॉलीवुड में, पूरे समाज में जगह बनाई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उसे जानबूझकर फंसाया गया है। ये सारी बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट में लिखी। उन्होंने आगे लिखा कि केआरके की सबसे बड़ी ताकत उसका कॉन्फिडेंस है, जो बिना किसी डर के या बिना किसी सपोर्ट के खुल के बोलता है। वो किसी भी परेशानी के खिलाफ अपने मन की बात कहने से कतराता नहीं है, क्योंकि उसके पास कानून के ढांचे में रहकर अपनी बात रखने का अधिकार है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वो अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटता है, भले ही कोई उसकी बात को माने या ना माने, कोई उसकी बात को स्वीकार करे या ना करे, उसे जो बात बोलनी है वो बोल के रहता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट में लिखा कि वो हालातों की साजिश का शिकार हुआ लगता है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द बाहर आए और उसे न्याय मिले, जिसका वो असली हकदार है। जय हिंद। केआरके दोस्तों कैसा भी है, वो भले ही एक फ्लॉप एक्टर प्रोड्यूसर हो, लेकिन सच ये भी है कि वो अपनी बात को खुलकर रखने के लिए जाना जाता है। वो ना सिर्फ बॉलीवुड के मुद्दों पर खुलकर बोलता है, बल्कि देश के जो बाकी मुद्दे हैं, हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखता है। केआरके एक मुस्लिम है और बावजूद इसके उसने कई बार बीजेपी या मोदी के कामों की खुलकर तारीफ भी की है, और जब जब मौका आया तो मोदी और भाजपा की खुलकर उसने आलोचना भी की है, बुराई भी की है। अगर वो किसी एजेंडा से ट्वीट करता तो कभी भी भाजपा की तारीफ तो नहीं करता भाई, और पीएम मोदी की तो कभी तारीफ नहीं करता। लेकिन वो सिर्फ वही लिखता है जो उसे खुद को लगता है, खुद को महसूस होता है, या उसकी खुद की राय होती है। लेकिन वो खुद एक फ्लॉप एक्टर है तो कोई उसकी बातों को सीरियस लेता ही नहीं है, सब उसे ट्रोल करने लग जाते हैं। जब भी केआरके की बात होगी तो मीडिया हाउस केआरके के नाम से पहले एक शब्द जरूर लगाता है, सेल्फ क्लेम क्रिटिक केआरके। मतलब मेरी आज तक ये समझ नहीं आया कि फिल्म क्रिटिक बनने के लिए कौन सी यूपीएससी की या एसएससी की तैयारी करनी होती है, फिल्म क्रिटिक बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और कौन है वो लोग जो फिल्म क्रिटिक बनने का सर्टिफिकेट बांटते हैं। और ये सर्टिफिकेट जो है आज तक केआरके को नहीं मिला। दरअसल ये सारे मीडिया हाउस जो है बॉलीवुड के दलाल चैनल है। किसी एक आधे को छोड़ दो तो सारे के सारे बॉलीवुड के एक नंबर के दल्ले हैं, और उन्हीं के इशारे पर ये केआरके को फिल्म क्रिटिक कहने से डरते हैं। दलाल मीडिया हाउस की नज़रों में तरण आदर्श, अनुपमा चोपड़ा, कोमल नहाटा और राजीव मसन जैसे चापलूस फिल्म क्रिटिक्स हैं। पता नहीं इन लोगों ने किससे सर्टिफिकेट लिया है जो केआरके के पास में नहीं है। दरअसल केआरके खुलकर बोलता है, साफ बोलता है, हर किसी के खिलाफ बोलता है, और जो खुलकर बोलता है ज़्यादातर लोग उससे जेलस रखते हैं, उसको ट्रोल करते हैं। ऐसे इंसान पर लोग वहाँ अटैक करेंगे जहाँ उसका वीक पॉइंट होगा। तो जब भी केआरके कोई सीधी बात बोलता है और किसी को उसकी बात बुरी लगती है या पसंद नहीं आती, तो वो लोग जो है इसकी एक्टिंग पर सवाल उठाते हैं। अब चलो मान लिया कि भाई इस बंदे को एक्टिंग नहीं आती है, लेकिन कम से कम इसने एक्टिंग करनी छोड़ तो दी। उस चुलमान ट्यूबलाइट दादू की तरह 30-35 सालों से फिल्में कर करके हमें टॉर्चर तो नहीं कर रहा। केआरके अपना काम करता है, अपनी बात रखता है, अपनी राय रखता है, लेकिन गटरवुड को सीधी बात समझ में नहीं आती। शत्रुघ्न सिन्हा ने केआरके को सपोर्ट करके सच में बड़ा दिल दिखाया है, वरना शत्रु की बेटी सोनाक्षी तो चुलमान के फार्म हाउस पर खुद ही खेती करने जाती है। तो शत्रुघ्न सिन्हा अगर इस मुद्दे पर नहीं भी बोलते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी।